जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, 7 पुष्प देव दीपावली के दिन, कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, यह शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के पौधे के नीचे लंबी नहीं लगती, गोल बाती लगती। बातियों का भी प्रमाण। भोजन मुख से किया जाता है, पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। जब बहुत जरूरी होता है तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है, जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, जिस तरह से दीपावली का बड़ा विशेष महत्व होता है, उसी तरह से देव दीपावली का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। आप इस उपाय को दर्शकों जरूर करिएगा। यह उपाय आपको देव दीपावली के दिन सुबह के वक्त करना है। जैसे जब आप नहा धो के स्वच्छ होते हैं तो आप इस उपाय को करिएगा। आपको दर्शकों यहाँ पे 7 दिए लेने हैं। 7 दिए लीजिएगा और आपको 7 पुष्प लेने हैं। 7 पुष्प में आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पीला पुष्प लिया है, गेंदे का है। इसी तरह से आप 7 पुष्प ले सकते हैं। 7 लाल पुष्प भी ले सकते हैं, पीला सफेद जो भी आपको मिल जाए। 7 लाल पुष्प लेना है। 7 दीपक आपको लेने हैं घी के दीपक होने चाहिए। जब आप नहा धो के स्वच्छ होते हैं तो आप अपने घर में पूजा स्थल, जो आपके घर का किचन होता है, किचन में जहाँ पे आप पानी रखते हैं रसोई घर में, उस स्थान पे आपको ये 7 पुष्प रख देने हैं। 7 पुष्प आप पानी के मटके के इस तरह से बगल बगल रख दीजिएगा। उसके बाद इसको आप एक 7 दीपक जला दीजिएगा। थाली में भी रख के आप रख सकते हैं उस स्थान पे, और 7 दीपक आप घी का जला दीजिएगा। यह उपाय आपको सुबह के वक्त करना है। उसके बाद दर्शकों इन 7 दीपक का आपको पूजन करना है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा सा मौली, अक्षत, हल्दी से पूजन करिएगा। पूजन करने के बाद आप जब दीप प्रज्वलित कर चुके हों तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जब यह आपका दीपक ठंडा हो जाए, 7 दीप जब आपके ठंडे हो जाएं, तो जो आप अपने परिंदे के पास ये पुष्प समर्पित किए हैं, इन सभी पुष्पों को आप उठा लीजिएगा। सभी पुष्पों को आपको ले लेना है। उसके बाद दर्शकों, आपके आसपास कोई भगवान शंकर जी के मंदिर हो तो उस मंदिर में आप चले जाइएगा। यदि भगवान शंकर जी की मंदिर नहीं है तो आपके आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो तो उन पीपल के वृक्ष के नीचे 7 पुष्पों को आप रख दीजिएगा। यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप ये 7 पुष्प आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, या दर्शकों आप बेल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। सर्वप्रथम आप कोशिश करें कि भगवान शंकर की मंदिर मिल जाए, तो आप भगवान शंकर जी के मंदिर में रखिएगा। पुष्प रखने के बाद थोड़ी देर आप उस स्थान पे बैठ के माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अपनी कामना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करें। उसके बाद इनमें से आप 1 पुष्प ले आइएगा अपने घर पर। मात्र 1 पुष्प आपको लाना है 7 पुष्पों में से। आप इसे किसी पवित्र कपड़े में, जैसे पीले या कपड़े, लाल या कपड़े में बांध कर आप इसे तिजोरी में अपने रख सकते हैं, या किसी अच्छे स्थान पे आप रख दीजिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस पुष्प को रख देता है अपने घर में ले आके, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। पूरे 1 साल में आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी तरक्की हुई है। तो दर्शकों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।